माँ महागौरी की कथा। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए माँ महागौरी की एक बहुत सुंदर कथा लेकर आए हैं। नवरात्रि के 8वें दिन की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन माँ दुर्गा के 8वें रूप माँ महागौरी की उपासना की जाती है। उनका श्वेत रूप पवित्रता और शांति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि माँ महागौरी अपने भक्तों के सभी पापों का नाश कर उन्हें समृद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद देती हैं। इस कथा में हम जानेंगे माँ महागौरी के दिव्य स्वरूप, उनकी महिमा और उनकी पूजा विधि का महत्व। आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति से माँ महागौरी का आह्वान करें, ताकि उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार हो। माँ महागौरी को नवदुर्गा के 8वें रूप में पूजा जाता है और उनका ये स्वरूप करुणा, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। उनकी उपासना नवरात्रि के 8वें दिन विशेष रूप से की जाती है। ये कथा महागौरी के जन्म, उनके तप, उनके रूपांतरण और उनके जीवन में आने वाले विभिन्न घटनाओं का विस्तृत वर्णन करती है। माँ महागौरी की उपासना का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व अत्यधिक है, और इस कथा में उनके दिव्य स्वरूप की महिमा का संपूर्ण रूप में वर्णन किया गया है। ये कथा उस समय की है जब देवी पार्वती हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी थी। उनके जन्म के समय ब्रह्मांड के चारों ओर अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया था, और देवता, ऋषि मुनि तथा सभी जीव जंतु उनके जन्म का स्वागत कर रहे थे। पार्वती का जन्म एक दिव्य संयोग था। ये वही समय था जब त्रेता युग के प्रारंभ में भगवान शिव को अपनी अर्धांगिनी का चुनाव करना था। माँ पार्वती का बचपन अत्यंत सुंदरता और सौम्यता से भरा हुआ था। हिमालय पर्वत पर वे अपने माता पिता के साथ प्रकृति की गोद में बड़ी हुई। उनका हृदय हमेशा से ही भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। बचपन से ही उन्हें यह आभास था कि उनका जीवन केवल भगवान शिव की आराधना और भक्ति के लिए समर्पित होगा। एक दिन जब वे बाल्यावस्था में थी, उन्होंने एक दिव्य दृष्टि देखी, जिसमें भगवान शिव ध्यानमग्न अवस्था में दिखाई दिए। ये दृश्य देखकर उनके मन में शिव से विवाह करने की अभिलाषा प्रबल हो गई। उस दिन से उनका मन केवल शिव की भक्ति में लगा रहता। पार्वती ने यह संकल्प लिया कि वे कठोर तपस्या करेगी और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करेगी। जैसे जैसे समय बीता, माँ पार्वती के हृदय में भगवान शिव के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना और भी गहरी हो गई। उन्होंने एक दिन अपने माता पिता से अनुमति लेकर शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उनकी यह तपस्या अत्यंत कठिन और साहसिक थी। वे हिमालय के दुर्गम पर्वतों में जाकर तपस्या करने लगी। सर्दी, गर्मी और वर्षा सभी मौसमों में उन्होंने अपने तप को जारी रखा। दिन रात बिना अन्न जल के वे कठोर साधना में लीन रहीं। कई वर्षों तक वे केवल हवा और पत्तों पर ही जीवित रहीं। उनका शरीर धीरे धीरे अत्यंत कमजोर हो गया और उनकी कांति क्षीण पड़ने लगी। उनकी त्वचा काली पड़ गई और वे एकदम दुर्बल दिखाई देने लगी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता और ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित हो गए। सभी देवताओं ने पार्वती की तपस्या को देखकर भगवान शिव से निवेदन किया कि वे पार्वती की भक्ति और तप को स्वीकार करें और उन्हें दर्शन दें। जब पार्वती जी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की, तो अंततः उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वे प्रकट होकर पार्वती के समक्ष आए और कहा, हे देवी, तुमने असाधारण धैर्य और तप से मुझे प्राप्त कर लिया है। मैं तुम्हारी भक्ति और साधना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और उन्हें उनकी तपस्या के प्रतिफल स्वरूप अत्यंत सुंदर और गौरवर्णा होने का वरदान दिया। शिवजी के आशीर्वाद से माँ पार्वती का रूप एकदम बदल गया। उनका शरीर अब श्वेत रंग का हो गया और उनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी अत्यंत तेजस्वी और सुंदर हो गईं। उनके अंगों से दिव्य आभा प्रकट होने लगी, और उनके श्वेत वस्त्र उनके दिव्य स्वरूप की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। इस प्रकार पार्वती अब महागौरी के रूप में जानी गई और भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। उनके विवाह के पश्चात महागौरी का जीवन अत्यंत सौम्य और करुणामयी हो गया। महागौरी का रूप अत्यंत शांत, शीतल और करुणामयी है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनके शरीर से अद्भुत श्वेत आभा प्रकट होती है। उनके 4 हाथ हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और अभय मुद्रा है, जबकि बाईं भुजाओं में डमरू और वरमुद्रा सुशोभित हैं। उनका वाहन वृषभ बैल है, जो धैर्य और बल का प्रतीक है। माँ महागौरी के श्वेत रूप का एक गूढ़ अर्थ है। ये रूप पवित्रता, शुद्धता और सच्चे ज्ञान का प्रतीक है। उनके भक्तों का मानना है कि महागौरी की कृपा से सभी पाप और बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। उनके श्वेत रंग का प्रतीक आत्मा की शुद्धता और ईश्वर के प्रति समर्पण है। माँ महागौरी को अत्यंत दयालु और करुणामयी देवी माना जाता है। उनकी कृपा से भक्तों के जीवन से सभी प्रकार के कष्ट और पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से माँ महागौरी की पूजा करता है, उसे जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है।
माँ महागौरी की उपासना से विवाहित जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। जिन स्त्रियों को वैवाहिक जीवन में कष्ट हो रहा हो, वे माँ महागौरी की पूजा करके अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकती हैं। वहीं जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो, वे भी माँ की कृपा से योग्य वर प्राप्त कर सकती हैं। माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट, रोग और दोष समाप्त हो जाते हैं। विशेषकर नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की उपासना करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा से व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं और वह एक नए जीवन की शुरुआत कर सकता है। माँ महागौरी की पूजा अत्यंत शुद्धता और आस्था के साथ की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन विशेष रूप से माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तों को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। ये दिन शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। माँ महागौरी की पूजा विधि में उनके श्वेत स्वरूप का विशेष महत्व है, जो पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। माँ महागौरी की पूजा से पहले घर और पूजा स्थल को स्वच्छ कर लेना चाहिए। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। विशेषकर श्वेत वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि माँ महागौरी का स्वरूप श्वेत है। पूजा में श्वेत रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए पूजन सामग्री में भी सफेद रंग के फूल, सफेद मिठाई और कच्चा दूध अनिवार्य होते हैं। माँ महागौरी की पूजा के लिए सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते और नारियल रखें। इस कलश को माँ की प्रतिमा या चित्र के पास रखें। इसके बाद दीपक जलाकर माँ की आराधना करें। दीपक के प्रकाश से पूजा स्थल को आलोकित करें, क्योंकि यह प्रकाश ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक है। पूजा के दौरान माँ महागौरी के मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मंत्र जाप करते समय माँ के श्वेत स्वरूप का ध्यान करें और अपने मन को पवित्र और शुद्ध बनाएं। माँ महागौरी का मुख्य मंत्र इस प्रकार है: ओम देवी महागौर्य नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माँ महागौरी के तेजस्वी स्वरूप का ध्यान करें और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। माना जाता है कि इस मंत्र के जाप से भक्त के सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ महागौरी का अभिषेक कच्चे दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से करना चाहिए। यह अभिषेक 5 प्रकार की शुद्ध सामग्रियों से किया जाता है, जिसे पंचामृत स्नान कहते हैं। माँ महागौरी के अभिषेक से उनके भक्तों के जीवन में शुद्धता और पवित्रता का वास होता है। अभिषेक के बाद माँ महागौरी को सुगंधित जल से स्नान कराएं और श्वेत वस्त्रों से उनका श्रृंगार करें। माँ महागौरी के श्रृंगार में सफेद वस्त्र, सफेद फूल जैसे चंपा, चमेली या मोगरा और सफेद चंदन का विशेष महत्व होता है। माँ को सफेद चूड़ियां, चंदन, सिंदूर और सुगंधित इत्र अर्पित करें। इसके साथ ही माँ को नारियल, मिश्री, सफेद मिठाई, खीर और फलों का भोग लगाएं। माँ महागौरी को खीर का भोग विशेष रूप से प्रिय है। इस दिन सफेद मिठाई जैसे पेड़ा, रसमलाई या खीर बनाकर माँ को अर्पण किया जाता है। भोग अर्पित करने के बाद उस प्रसाद को सभी भक्तों में बांटें। माँ का प्रसाद बांटने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माँ महागौरी की पूजा में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। नवरात्रि के 8वें दिन 9 कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। इन कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें विशेष आदर सत्कार दिया जाता है। उन्हें लाल चूड़ियां, कपड़े, मिठाई और अन्य उपहार दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कन्या पूजन करने से माँ महागौरी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। पूजा के अंत में माँ महागौरी की आरती की जाती है। आरती के समय पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वास होता है। माँ की आरती के लिए कपूर जलाएं और घंटी बजाकर माँ का गुणगान करें। आरती के बोल इस प्रकार हैं: तारांकन, जय महागौरी, जय महागौरी। हरि ओम, जय महागौरी। शिव विवाह की सुंदरी मूरत। हरि ओम, जय महागौरी। तारांकन। आरती समाप्त होने के बाद सभी भक्त आरती की थाली को अपने ऊपर से घुमाकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ महागौरी की पूजा से भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ महागौरी की पूजा से जीवन के सभी संकट, पाप और दोष समाप्त हो जाते हैं। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, उन्हें माँ की पूजा से योग्य वर प्राप्त होता है। विवाहित महिलाओं के जीवन में प्रेम और सौहार्द बना रहता है और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। माँ महागौरी की कृपा से व्यक्ति को धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी को प्रसन्न करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा से साधक को शांति, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। उनका श्वेत स्वरूप शुद्धता, सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक है, जो जीवन के सभी अंधकार को दूर करता है।
एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय एक निर्धन ब्राह्मण ने नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की विधिपूर्वक पूजा की। उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी, लेकिन उसने अपनी श्रद्धा से मां की पूजा की और उन्हें प्रसन्न करने के लिए सफेद फूल और मिठाई का अर्पण किया। ब्राह्मण के इस निष्ठावान पूजन से मां महागौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। मां महागौरी के आशीर्वाद से उस ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसे अचानक धन और वैभव की प्राप्ति हुई और उसका पूरा जीवन सुख समृद्धि से भर गया। मां महागौरी की कृपा से उसके सभी कष्ट दूर हो गए और वह एक सम्मानित और प्रतिष्ठित जीवन जीने लगा। इस प्रकार मां महागौरी की पूजा करने से भक्तों को अद्भुत फल की प्राप्ति होती है और उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। मां महागौरी की कृपा से मनुष्य को केवल सांसारिक सुख ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी अनुभव होता है। वे अपने भक्तों को अपने श्वेत और शांत स्वरूप से यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां और समस्याएं क्यों न आए, अगर मन में श्रद्धा, विश्वास और समर्पण है, तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। मां महागौरी की पूजा के पीछे यह मान्यता है कि यह न केवल व्यक्ति को पापों से मुक्त करती है, बल्कि उसके मन और आत्मा को भी शुद्ध करती है। ये पूजा साधक के मन में शांति और संतुलन का संचार करती है, जिससे उसकी आध्यात्मिक यात्रा सरल और सुखमय हो जाती है। मां महागौरी की कृपा से व्यक्ति की अंतरात्मा शुद्ध होती है और वह नकारात्मक विचारों से मुक्त होकर सच्चे मार्ग पर अग्रसर होता है। मां महागौरी की पूजा का सकारात्मक प्रभाव भक्तों के पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी देखने को मिलता है। जिन परिवारों में मां महागौरी की नियमित पूजा होती है, वहां प्रेम, सौहार्द और एकता का वास होता है। गृहस्थ जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और दाम्पत्य जीवन में संतोष और परस्पर विश्वास बना रहता है। मां महागौरी की कृपा से परिवार के सभी सदस्यों के बीच मधुर संबंध स्थापित होते हैं और जीवन में स्थिरता और खुशहाली आती है। ऐसा माना जाता है कि मां महागौरी की आराधना से उन स्त्रियों को विशेष लाभ प्राप्त होता है जो विवाह और संतान सुख की इच्छा रखती हैं। जो भक्त सच्चे मन से मां की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। मां की पूजा से केवल धन संपत्ति ही नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष और मानसिक शांति भी मिलती है। मां महागौरी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं और उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। मां महागौरी की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं। जहां एक ओर उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, वहीं दूसरी ओर उसकी आत्मा की उन्नति भी होती है। जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का निवारण होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद उठा सकता है। उनके आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में उत्साह और सकारात्मकता का संचार होता है और वे मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन का अनुभव करते हैं। मां महागौरी की आराधना हमें ये सिखाती है कि जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा आए, उसे दूर करने के लिए सच्ची भक्ति और समर्पण ही सबसे बड़ा उपाय है। मां महागौरी के भक्त इस बात को भली भांति जानते हैं कि उनकी पूजा से केवल भौतिक सुख समृद्धि ही नहीं मिलती, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त होता है। मां महागौरी की पूजा न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का साधन भी है। उनकी कृपा से व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करता है, चाहे वह आध्यात्मिक हो या भौतिक। मां महागौरी का शांत और श्वेत स्वरूप जीवन में शांति, संतुलन और पवित्रता का प्रतीक है और उनकी पूजा से व्यक्ति जीवन के सभी कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। मां महागौरी की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हर बाधा को पार किया जा सकता है और जीवन में शांति, समृद्धि और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।